हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज 24 का गणित प्रकाश बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करने जा रही हूँ, जो आप जितनी बार भी आप ईयर्स निकाल के देखेंगे तो वो से सम्स जो है रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये जो आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ, आज के क्लास में सबसे ज़्यादा मैं डिस्कस करूँगी एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट सम्स। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को कुछ सम्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 7, जिसमें मैंने बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाला है। आप जितना भी वेरी डाल दीजिए, ये सम्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं। और आप लोग देखिएगा कि ये सम्स में कुछ है नहीं, मगर क्या है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लिखा हुआ है। लेट अस शो दैट cosec स्क्वायर 22 डिग्री, cot स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, उस क्या प्रूफ करना है? राइट हैंड साइड 92 डिग्री 22 डिग्री साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। आप एक और चीज़ देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको राइट हैंड साइड में देखिए कि आपका दो एंगल सेम है। तो अगर मैं 22 को चेंज कर देती हूँ 68 में, तो मेरा तीनों एंगल सेम एंगल में हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जिसमें सबसे कम एंगल हो, मतलब जिसको सबसे कम चेंज किया जाए उसी को चेंज करना। यहाँ पे देखिए, अगर मैं चेंज करती हूँ 68 60, तो मुझे दो चीज़ को चेंज करना होगा यहाँ। मगर अगर 22 को चेंज करती हूँ तो सिर्फ एक ही चेंज करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी वही, अगर 22 को 68 बनाना है तो सिर्फ एक को चेंज करना होगा। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी। उसके बाद दोनों का जो वैल्यू है सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कीजिए। गाइज़, आपने अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को अगर सिलेबस कवर अप ना हुआ तो आप मेरे वीडियो को देख के आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए प्लीज़। अब देखिए ये सम्स में क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड में मुझे क्या चेंज करना है। 68 नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं 68 करती हूँ तो यहाँ पर राइट हैंड साइड को मेरा क्या है, दोनों 68 को चेंज करना होगा। इसलिए मैं क्या करूँगी, सेक कॉसेक 22 को कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री को चेंज करूँगी। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, कॉसेक 22 कॉसेक स्क्वायर लिख लिए। अब बताइए 68 मतलब कि 90 से कितना एंगल माइनस कीजिएगा कि 22 आएगा। तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि अगर मैं 90 से 68 को माइनस करती हूँ तो 22 आ जाता है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों लिख रही हूँ। आप किसी भी चीज़ को 2-3 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मेरा 5 है तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2 + 3 में, या फिर 6 - 1 में, तो उसी फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैं 22 को किस मेथड से लिख रही हूँ, 90 - 68 फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो वही होता है कि कुछ एंगल्स को या कुछ वैल्यू को या कुछ लेटर्स को मैं डिफरेंट तरीके से लिख सकती हूँ। तो वही इस फॉर्म में मेरे लाने का मकसद इसलिए होता है कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा है कि 90 माइनस एंगल्स क्या हो जाते हैं, चेंज कर देते हैं, दूसरे ट्रिगोमेट्रिक रेशो वाले वैल्यू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो 68 रहने दीजिए। कॉसेक को चेंज करने से क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर और 68। ठीक है, यहाँ कॉट एंगल सेम है। अब देखिए सेक क्या किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉट क्या होता है, कॉस
स्क्वायर 68 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 68। ठीक है, देखिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 68 क्या होता है बताइए तो? कॉसिक स्क्वायर 68। अब देखिए, अब मेरा यहीं पे काम स्टॉप हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, क्योंकि इसका 68 किसी का वैल्यू है नहीं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि 68 का वैल्यू कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब मेरा फोकस क्या होगा? राइट हैंड साइड को सॉल्व करके कॉसिक लाना। ठीक है, तो राइट हैंड साइड कॉपी कीजिए। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री। देखिए ये तो चेंज करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे कॉसिक 68 में लाना, एंगल सेम होना, तो इसको चेंज करूँगी। ठीक है, साइन स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। 90 माइनस 68, इसको ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। इसीलिए इस सम्स को इम्पॉर्टेंट बोला गया। देखिए मैंने कितना, मतलब इसको किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, छोटे छोटे मतलब कि फॉर्म, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए ही ये सम्स बन पा रहा है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिगोमेट्री का जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया, उस सबको यहाँ लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए, साइन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करने से क्या बताया था? कॉस बताया था ना, और ये एंगल कॉपी करने बोला था। ठीक है, इधर देखिए, साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 68। अब एक और चीज़ देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 ना। देखिए लिख दीजिए, और आपको साइड में लिखना पड़ेगा कि आपने क्या यूज़ किया है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब देखिए एक और चीज़, ये कॉसेक होता है, पता है? 68 कैसे होता है आपको ये भी बताना होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैंने लिखा है। ठीक है, तो देखिए इसको, इसके कॉसेक निकालना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट थीटा। आप लोगों को अब तक तो रिलेशन मेरे ख्याल से याद हो ही गया होगा, तो देखिए मैंने उसको यूज़ किया। अगर लर्न नहीं है आपको वो रिलेशन, तो प्लीज़ लर्न कर लीजिए, वरना आपका ये इंपॉर्टेंट सम छूट जाएगा। ठीक है, तो सारा जो है आपको ये जो ट्रिगोमेट्री के सब ना एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर से लिंक है। तो अगर आपको प्रीवियस चैप्टर समझ में नहीं आया तो आप जाइए मेरी वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और आप ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम्स है। तो अगर आपको रिलेशंस याद हो जाएंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर रिलेशन लर्न नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक का कुछ रिलेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट रखना होगा, तभी ये सब सम्स सॉल्व होगा। गाइस मैं एक और इम्पॉर्टेंट सम्स ले रही हूँ जो बहुत बार आता है आपके एग्ज़ाम में, उसको भी जितनी बार वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, उसको कॉपी करती हूँ मैं। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आया। आप इसको जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट दे सकते हैं दे दीजिए। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को देख के सोचिए कि बहुत टफ़ है, ये ऐसा कुछ नहीं सोचिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है। आपको जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना और आंसर लाना। पहली बात तो आपको यहाँ पे सबसे इजी बात क्या है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, राइट हैंड साइड में कॉस पी लाना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सारी जितनी भी क्यू है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉस पी में। ठीक है, अगर क्यू को
पी में सॉल्व कर देते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, तो मेरा सारा आंसर क्या आ जाएगा, पी में आ जाएगा। पहली बात देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दो एंगल का सम बोला है। यहाँ पे भी चाहता तो एग्जामिनर बोल सकता था द एंगल पी एंड क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, मगर यहाँ पे आपको सम्स दे दिया है, तो यहाँ पे भी ये भी आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, गिवन चीज़ को सॉल्यूशन लिखिए, गिवन को, ये जो गिवन है इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, एंगल P में कन्वर्ट करना है, एंगल P में कन्वर्ट करना है, तो Q इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 माइनस एंगल P, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कीजिए, गाइज आपको ना राइट हैंड साइड को देख के ही डिसाइड करना है कि किस एंगल को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इजी हो जाएगा कि आप लोगों को किस वे में जाना है। न तो क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस एंगल को चेंज करें। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पी सिंगल है, तो अगर मैं पी में चेंज करता हूँ, मुझे सारे को क्या करना है, पी में कन्वर्ट करना है। तो जहाँ जहाँ भी क्यू है उसको पहले क्या करना है, पी में कन्वर्ट करना है। तो सर क्या कीजिए, रूट तो जैसा है वैसे ही कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ साइन पी तो नहीं चेंज करेंगे, कॉस, तो कॉस लिखें, और देखिए क्यू, एंगल क्यू की जगह ये लिख सकते हैं ना, 90 माइनस पी, ठीक है। और यहाँ साइन पी ऐसे ही रहने दीजिए, और कॉस 90 माइनस एंगल पी, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, साइन पी, कॉस को चेंज करने से क्या होता है बताइए, तो साइन, और एंगल क्या है, पी, ठीक है। यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर, साइन पी, इसको चेंज करने से साइन, ठीक है। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी। अब बताइए इसका रिलेशन क्या था। मैंने आपको जब कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो पढ़ा रही थी तब बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे क्या, इसका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है बताइए, तो 1 रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए ये उस फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं कॉस, और एंगल क्या है, पी, तो इसलिए एंगल पी दे दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया ना। तो आप बता सकते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट सम्स जो आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर हमेशा देता है, कितने स्टेप में मैंने बनाया, 3 से 4 स्टेप में, और आपको इजीली 3 मार्क्स मिल रहा है। तो कुछ है, ये कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट ये पता करना है कि आपको एंगल चेंज किस में करना है। ये अगर आप जान गए तो आपको ईज़िली आप इजीली अपना वैल्यू पुट करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आज देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट सम्स मैंने आप लोगों को बता दिया जो एग्ज़ाम में इस चैप्टर के सबसे पूछा जाता है, ठीक है। मैं एक और इम्पॉर्टेंट सम्स आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। उसको कॉपी करती हूँ। एप्लीकेशन नंबर को एक्सरसाइज 24 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए गाइस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं कि सारे जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, फॉर्म में, किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में। देखिए cot 12, cot 38, cot 52, cot 78, cot 60 डिग्री, इसको बोल रहा है आपको राइट हैंड साइड में लाना है 1/√3। आप देख सकते हैं कि आपको अगर चेंज करना है तो सारे पेयर बना लीजिए। क्या है यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5,
एक तो देखिए कॉट 60 का रेशियो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में आपने पढ़ा होगा कि वैल्यू है 1/√3। तो इसको मैंने पेयर नहीं बनाना, मैंने पेयर किसको बनाना है, ऐसा एंगल लीजिए जो दोनों को मिला के 90 डिग्री हो। ठीक है, देखिए ये 78 और 12 ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री, 38 और 52 दोनों को मिलाइएगा तो 98। तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो और ये इसको ऐसे साइड में रख देंगे क्योंकि इसका एंगल मेरे पास अवेलेबल है, मुझे पता है इसका एंगल, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पेयर बनाना है, तो इसको इसके साथ पेयर, इसको इसके साथ पेयर। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, सॉल्यूशन लिखिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड अभी जैसा है वैसे ही कॉपी कर दे रही हूँ मैं। इसके बाद पेयर बनाइए, कॉट 12 उसको किसके साथ, इसके साथ, मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हम लोग कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60 जैसा है वैसे। एक और चीज़, अब किसी एक एंगल को चेंज कर दीजिए, या 12 को चेंज कीजिए, या 78 को, या 38 को, या 52 को, मगर ये दोनों का एंगल सेम करना है, या 12 में करना है या फिर 78 में। मैं क्या करूँगी, 12 में रखूँगी, तो कॉट 12 एज इट इज़ रहने दीजिए, कॉट, इसको सेकेंड ब्रैकेट दे दीजिए, 90 माइनस 12 कॉट 38 डिग्री, कॉट 90 माइनस 52 डिग्री, कॉट 60। ठीक है, देखिए कॉट 12 डिग्री, कॉट चेंज किस में होता है बताइए तो, टैन में। यहाँ भी देखिए टैन में, सॉरी यहाँ 38 होता। यही सब प्रॉब्लम स्टूडेंट भी करते हैं, जो अभी मेरे से हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, समझ समझ के करना है, ज़्यादा ये मत होना है कि एकदम इजी है तो जो तो लिख के चले आए, एकदम समझ समझ के करना है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप क्या कर सकते हैं, पूरा फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ समझ के धीरे धीरे करना है, टाइम बहुत रहेगा आप लोगों को, और वो सम्स को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप 100% श्योर है कि आपका मार्क्स मिलेगा, आपका सही जाएगा। और सबसे पहली बात कि आप एग्ज़ाम में जाते साथ कोई टफ सम्स मत टच करें, क्योंकि अगर आप कोई टफ सम्स टच करते हैं तो आपका उसमें ही पौन घंटा या फिर हाफ एन आवर ले लेगा। तो आप लोगों का जो इजी सबसे, जैसे आप मेरे तो ख्याल से मेरे, अगर मैंने एडवाइस दिया तो आप मेरी एडवाइस को अगर फॉलो करते तो सबसे पहले आप जाएं, ट्रिगोमेट्री का 2-3 सम्स जो है उसको उसको पहले कॉपी, उसको मतलब कि सॉल्व करके रख दें, ताकि आपको वहाँ से सेफ हो जाए कि आपका, क्योंकि क्या है, ट्रिगोमेट्रिक का टेबल सब है जो आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो याद करने होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद करने होंगे, वो सब क्या है एकदम रिमेंबर रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा। तो आप जाइएगा जल्दी से पुट कर लीजिएगा। अगर आप लास्ट में करते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रिगोमेट्रिक का क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट में आता है, अगर लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 2 घंटा के अंदर आप शायद भूल भी सकते हैं टेबल को। इसलिए आप तो रिसेंटली जाइएगा, आप तो ऑलरेडी पहले ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले, तो आपको वो टेबल लर्न रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर को, तो ये चैप्टर बहुत इजी है देखिए। और अच्छा बताइए, यहाँ पे मैं टैन क्या हो जाएगा, 38 डिग्री। ठीक है, ये कॉट जैसा है वैसे ही कॉपी कर लीजिए। एक और कॉट
क्या होता है बताइए तो? 1/tan ना, रेसिप्रोकल। यहाँ भी देखिए वही कर रही हूँ मैं। एग्जामिनर ने इस तरह का मतलब कि राइटर ने इस क्वेश्चन को इस तरह अरेंज ही किया था कि आपका क्या हो, सारा कैंसिल आउट हो जाए। देखिए कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचा? 1 × cot 60। अच्छा, आपको पता है ना, आपने टेबल में पढ़ा है ना, cot 60 क्या होता है? tan 60 √3 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल cot 60 1/√3। तो देखिए आंसर 1/√3 आ गया ना। आपका सेम प्रॉब्लम पूरी तरह अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें मेरे तरह देख के, तो आपका एप्लीकेशन नंबर 5 सेम प्रॉब्लम है, ठीक है? सेम प्रॉब्लम, एप्लीकेशन नंबर 5, सेम प्रॉब्लम, एप्लीकेशन 5। प्रैक्टिस कीजिए, मुझे मेरे इस प्रॉब्लम को मैंने जिस तरह सॉल्व किया उसको देखकर आप प्रॉब्लम नंबर एप्लीकेशन 5 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आज आप लोगों को सारे इम्पॉर्टेंट सम्स बता दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दें। और एक सम्स है जो आपका वेरी शॉर्ट्स में आता है, मैं उसको मतलब कि टीचर्स जो है ना स्कूल या फिर ट्यूशन में वो बताते नहीं क्योंकि वो शॉर्ट्स में है, तो मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका सबसे 13 का 5, ये 13 का 5 जो ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछता है। क्या पूछ रहा है देखिए, क्या बोला? लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है, तो आप लोगों को इसमें 2 मार्क्स में दे सकता है या 1 मार्क्स में। मेरे टाइम में एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन और मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगा था। मगर जब मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करके इसे सॉल्व करना था, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर ये ना सोचें कि ये किस तरह होगा और छोड़ के आ जाए। देखिए आपका इस चैप्टर का शॉर्ट भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इस चैप्टर के शॉर्ट को भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसके आपका क्या होगा, आप तो क्या होगा, आप लोगों का MCQ सॉल्व हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है? तो आप अपने कॉपी के MCQ को अवॉइड ना करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने बुक के जो है MCQ को अवॉइड करके टेस्ट पेपर के MCQ को फॉलो करते हैं। आप कीजिए टेस्ट पेपर के MCQ को सॉल्व, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आप अपने पहले बुक के भी MCQ को सॉल्व कीजिए, ठीक है? शॉर्ट्स को तो मैं ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाली हूँ 13 का 4, ठीक है? तो कॉपी कीजिए आप 13 का 4। देखिए गाइस, मैंने 13 का 4 को कॉपी किया। आप देख रहे हैं कि क्या लिख रहा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री ... tan 89 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पेयर बनाना है, ठीक है? जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया है वैसे पेयर बनाना है। देखिए यहाँ 89 और 1 ऐड कीजिएगा 90 डिग्री। इससे पहले क्या होगा, 88 और 2 ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री। इससे पहले क्या होगा, 87 और 3 ऐड कीजिएगा तो 90। पेयर बनाना है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखिए। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। उसके बाद ... यहाँ पे देखिए tan 78 डिग्री, tan 87 डिग्री, 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, ठीक है? बीच में अपना होगा बहुत सारा एंगल्स, 1 2 से लेके गया है 89 तक। तो मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ पेयर बनाना है। एंगल 1 इंटू
tan एंगल 89, ठीक है। फिर इसको इसे देखिए, मैं पेयर बना रही हूँ, आप समझ रहे हैं ना किस तरह बना रही, एंगल को ऐड करके, ठीक है। दो एंगल को ऐड करके कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ठीक है। tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री, ठीक है। डॉट 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 चलते जाएगा, ठीक है, इस तरह का। तो आपका क्या करना है, किसी एक में चेंज कर लीजिए, ठीक है। मैं tan 1 में चेंज करूँगी, 90 माइनस 1 डिग्री। मैं इसको 2 में चेंज करूँगी, 90 माइनस 2 डिग्री। देखिए पेयर बना लिए मैंने। पेयर बनाने के बाद ये डॉट डॉट चलते जाएगा, क्योंकि बहुत सारा है तो उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो गया, tan 1 डिग्री इंटू ये tan किस में चेंज होता है, cot 1 डिग्री, ठीक है। tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, tan 3 डिग्री cot 3 डिग्री, डॉट 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 चलते जाएगा, ठीक है। तो अब एक और चीज़, tan 1 इंटू 1/tan 1। देखिए एग्जामिनर ने किस तरह का राइटर ने किस तरह का क्वेश्चन को अरेंज किया है, आप देख सकते हैं। सारे को कैंसिल आउट हो जाएगा और हम हैं कि क्वेश्चन को देखकर परेशान हो गए कि करना कैसे, इतना सारा एंगल है। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए 1 बन जा, 1 बन जा, 1 बन जा, जितना भी 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, डॉट 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 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर 1 है, ठीक है। तो इस तरह आपको मैंने सारे इम्पॉर्टेंट सम्स को आज डिस्कस कर दिया। गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो टाइम पे मिलते रहें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर अदर टॉपिक्स भी डिस्कस करूं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए। गाइज़ अगर मेरा वीडियो फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर गाइज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर फटाफट कर दें। थैंक यू।